नमस्कार दोस्तों, मैं सतवंत सिंह आज आपको कंगन वाटर के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिसमें आपको ये महसूस होगा कि कंगन वाटर हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है। कुछ डॉक्टर या कुछ पढ़े लिखे लोग बोल लीजिए जो इस फील्ड के हैं या नहीं हैं, जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, वो लोग इसके बारे में अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं और हम उनकी ओपिनियन को कितना फॉलो करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज की जानकारी होना अलग बात है और उसके बारे में डिटेल में जानकारी होना अलग बात है। हम किसी चीज को जानते हैं का मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन है। जब तक उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम उसके बारे में अपनी राय नहीं रख सकते या उसके बारे में हम सही है या गलत है नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, आज मैं कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों से रूबरू कराना चाहूंगा जो मैंने कलेक्शन किया है बहुत सारी जगहों से। तो आप इसको देखिएगा पूरे इत्मीनान से और फिर अपनी राय बनाइएगा कि ये चीज हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए कितना जरूरी है, कितना अहम भूमिका निभाता है उनके सेहत को अच्छा रखने में। तो मैं एक एक करके सारे वीडियो क्लिपिंग दिखाऊंगा मैं आपको, आप इसको पूरे इत्मीनान से देखिएगा। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन योर शो। आई एम हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अवधेश पांडे सीनियर रेडियोलॉजिस्ट है, लेकिन इनकी जो अप्रोच है बीमारियों को लेकर वो ये है कि किस तरीके से होलिस्टिक तरीके से किसी भी बीमारी का इलाज किया जाए, उसे जड़ से खत्म किया जाए। जी, आज का हमारा विषय है कि पानी जो है, पानी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, खासकर इधर हाल में एल्कलाइन वाटर को लेकर के काफी बातचीत हो रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ, मेरा पहला सवाल बेहद सिंपल है, यही है कि क्या ये जो हम लोग एल्कलाइन वाटर की बात करते हैं, कई लोग इसे मैजिकल वाटर कहते हैं, अवधेश जी आपका क्या मानना है इस बारे में? एल्कलिनिटी में जीवन पलता है, एसिडिटी में जीवन चलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओशन एल्कलाइन है, जीवन पलता है उसमें। आपका ब्लड एल्कलाइन है, आपका जीवन पलता है उसमें। अगर थोड़ा भी एसिडिक हो गया ब्लड, जो साइनाइड पॉइजनिंग में होता है, तो श्योर शॉट डेथ है, इमीडिएट। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलिनिटी एंड acidity for you, for anybody who is listening this. तो कोई भी कोशिश, ब्लड का पीएच करीब करीब 7.2 to 7.4 के बीच में वेरी करता है। अगर 7.2 से नीचे आ गया या 7.4 से बढ़ गया, दोनों घातक है। इसलिए बहुत नैरो रेंज में ब्लड का पीएच रहता है जिसमें जीवन पलता है। ऐसा माना जाता है कि जहां पर ब्लड नहीं पहुंचा वहां पर बीमारियां पहुंच गई, जहां पे ब्लड पहुंच गया वहां से बीमारियां हट गई। ऐसा ही देखा जाता है। और चूंकि मैं इमेजिंग में हूं, रेडियोलॉजी का काम करता हूं, तो एक बच्चा जब मां के पेट में आता है, वहां से लेकर जब इंसान की मृत्यु होती है, वहां तक हमारा रोल रहता ही है। तो सभी बीमारियों में, सभी में हमने ये चीज देखा है, जहां पर ब्लड पहुंच गया बीमारियां वहां से चली गई। हाँ, ब्लड का ज्यादा पहुंचना भी कई बार घातक होता है। बट एनीवे, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी। ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट इसमें सिर्फ इतना है कि वाटर का पीएच 7 है, जो टुवर्ड्स द ब्लड बैलेंस करता है, उसको टुवर्ड्स 7.2 बैलेंस करता है। इसीलिए ये जो फैक्ट्री है कॉल्ड बॉडी, इसमें जो भी एक्टिविटी चलती है, जो भी हम, अगर कोई थॉट भी आता है तो वो एसिड बनाता है। हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है। अगर हम कुछ खाते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड बनता है। हम कुछ भी करते हैं, एसिड बनता है। इस एसिड को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसिड बेस बैलेंस नहीं होगा तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे इमीडिएटली।
और वो बैलेंस करता है पानी। तो अब पानी का क्या इंपॉर्टेंस, अब इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस बताया जाए। इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि जितने भी सिविलाइजेशंस, जो पुराने सिविलाइजेशंस हुए हैं, पानी के आसपास ही हुए हैं। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो गंगा वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर का सिविलाइजेशन हो, चाहे वो मिजौरी मिसिसिपी हो, चाहे वो नाइल का सिविलाइजेशन जैसे इजिप्ट का सिविलाइजेशन है। तो जितने भी सिविलाइजेशंस आप ओल्ड सिविलाइजेशंस देखेंगे, सभी नदियों के किनारे बने थे। पानी का कितना इंपॉर्टेंस है, इतिहास भी इस बात का गवाह है। जी बिल्कुल। दूसरा, जी आपकी, जी सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरा, हमारा जो पानी के साथ आप देखिए, हमारे जितने भी भारतीय रीति रिवाज हैं, पानी के आसपास ही घूमते हैं। हम जल की पूजा करते हैं, जैसे छठ पूजा होती है, वो जल और सूर्य देव की पूजा है। तो कायदे से देखा जाए तो ये जल वायु पे ही डिपेंड करता है। जल एंड वायु इन सो मेनी वर्ड्स। लोग बोलते हैं ना, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कहां जा रहे हैं? हम अपना जलवायु बदलने जा रहे हैं। जल एंड वायु इन सो मेनी वर्ड्स। जी जी, ये तो आपने बताई कि किस तरीके से हम इतिहास से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑफ कोर्स आप भी मेडिकल एक्सपर्ट हैं और ये हमारा प्लेटफॉर्म है मेडिकल से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं या जो भी चीजें हैं सही जानकारी देने का, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको आज की तारीख में अगर हम लोग इसे मेडिकल से कनेक्ट करें, बीमारियों से कनेक्ट करें या सेहत से कनेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप उस तरीके से अगर समझाएं हमारे दर्शकों को कि पानी का अल्कलाइन होने का मतलब क्या है और वो किस तरीके से हमारी सेहत को बेहतर करता है। जी, तो अब मैंने आपको बताया, ये बॉडी जो है हमेशा एसिड बेस बैलेंस में लगी रहती है। अगर हम कोई हाईली एसिडिक चीज बॉडी को दे रहे हैं बार बार, जैसे कोल्ड ड्रिंक 4.5 pH है उसका, बार बार अगर उसका सेवन करें तो बैलेंस एसिडिटी की तरफ जाता है। उसको अल्कलाइन करने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। हमें प्रोटॉन पंप को जागृत करना पड़ता है ताकि हम बैलेंस बना पाए उसका। और हम अगर बार बार ये करते हैं तो एसिड बेस बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और डिजीज रिजल्ट्स। मैं आपको एसिड बेस बैलेंस का, इसका कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में या किसी भी डिजीज में, मैं आपको समझाता हूं। बॉडी क्या करती है, हर बार 7.2 pH के तरफ ग्रेविटेट करती है। दैट इज अ बेसिक pH। तो कोई भी चीज आप अगर ले रहे हैं, अगर 6.9 भी है तो 4.5 से तो काफी अच्छा है, ऑल्दो अभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में एसिडिक है, लेकिन 4.5 से तो बहुत अच्छा है। और प्लीज, ये pH लीनियर स्केल नहीं है, ये लॉगरिथमिक स्केल है। अगर एक pH का वेरिएशन है तो इंटू 10 टाइम्स हो गया, तो 4 से 7 तक 1000 टाइम्स। द डिफरेंस इज 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, विच मीन्स एक कोल्ड ड्रिंक के पीछे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1000 ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए, तब जाके वो न्यूट्रल होगा एक कोल्ड ड्रिंक। मेरे कहने का मतलब समझिए, ये इंपॉर्टेंस है बॉडी का। तो बॉडी क्या करती है, बहुत दिन तक झेलती है, एक टिपिंग पॉइंट तक पहुंचती है। उसके बाद भी हम एसिड, जैसे हम अगर कुक्ड फूड खा रहे हैं, दैट इज एसिडिक फूड, क्योंकि उसका pH कम होता है। अगर हम रॉ फूड खा रहे हैं तो वो अल्कलाइन फूड इसलिए माना जाता है कि उससे कुक्ड फूड के कंपैरिजन में रॉ फूड का pH इट ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स वाटर। अगर 6.5 भी है, 6.8 भी है, तो इट इज टुवर्ड्स अल्कलिनिटी रादर देन टुवर्ड्स एसिडिटी। तो हम बॉडी का pH बैलेंस कर लेते हैं। जब ये pH बैलेंस नहीं हो पाता है तो बॉडी क्या करती है, इस एसिड को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं फेंक देती है। अगर गॉल ब्लैडर में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, अगर किडनी में फेंक दिया तो वहां स्टोन बन गया, अगर ब्रेस्ट में फेंक दिया तो लंप बन गया,
उस लंप में एंजियोजेनेसिस हो गया तो कैंसर की संभावना बन गई. So this is the importance of acidity and alkalinity and the constant endeavor of the body to balance between acidity and alkalinity. इन सब में वाटर का pH 7 माना गया है और 7 है भी, लेकिन आज के दौर में जो पानी हम मिनरल वाटर बोल के पीते हैं या फिर आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का मतलब है डीमिनरलाइज्ड वाटर, जिस वाटर में से सारे मिनरल्स निकाल दिए गए हैं और फिर भी हम मिनरल वाटर बोल के पीते हैं उसको. और वो लाइव नॉर्मली आप देखें, हम कभी भी इतना ज्यादा धरती से जुदा हुए लोग नहीं थे. कैंगन एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, जो हमें कुदरत ने दिया था. जापानीज ने वही प्रॉपर्टी का पानी, वही कुदरत का पानी हमें इस मशीन के माध्यम से हमारे किचन के टैप वाटर को कन्वर्ट किया. वो पानी हमारे परिवार के लिए कितना सेहतमंद है, जिसको हम कैंगन वाटर बोलते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे. और वो पानी जिसको हम कैंगन वाटर बोलते हैं, उसके पीछे साइंस क्या है, वो हमें सेहतमंद कैसे बनाता है, कैसे हमारे शरीर से बीमारियों को निकालता है, कैसे कैसे हमें हमारे शरीर में बीमारियों को रुकने नहीं देता, कैसे बीमारियों को प्रवेश नहीं करने देता, कैसे एक पहरेदार के रूप में हमारे शरीर में ये पानी काम करता है. तो दोस्तों, आज हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे. आप बने रहिए. Hello, I'm Dr. Vivek Alavadia, orthopedic surgeon at PB Hinduja Hospital, Khar. I've been using Kangen water for a long time now, more than 6 years. It's been beneficial to me and my family. I had kidney stone issues which have virtually stopped now. Acidity issues have gone. It does help bring down sugar a little. Japanese people have been using it for past 35-40 years, and I think all diseases in the body come with. मेरे दोस्तों, लोगों ने बोला कि इस प्रोजेक्ट को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा. डॉक्टर रोशन हमारे बीच मौजूद हैं, और डॉक्टर रोशन मेरे दोस्तों, ये व्यक्ति इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसको अपने फील्ड का रत्न का अवार्ड मिला है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको किस फील्ड में रत्न मिला है, एक वर्ड में खाली मुझे बताएंगे. डीप एक्सपीरियंस एज ए साइंटिस्ट ये काम कर चुके हैं. करीब करीब कुछ नहीं तो मुझे लगता है 450 से ज्यादा मेडिसिन इन्होंने बनाई है अब तक. और सबसे अच्छी बात बताऊं कि नाउ ही इज डेवलपिंग कैंगन बिजनेस. आज कैंगन का ही अपने लोगों को डेमो दे रहे हैं. एज ए साइंटिस्ट ये काम कर चुके हैं मेडिकल फील्ड के अंदर. और बहुत फक्र है कि जब मैं डॉक्टर रोशन से मिलता हूं तो एक बड़ा अच्छा लगता है. बहुत अजीज दोस्त हैं हमारे. डॉक्टर साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया, गो हेड. स्वागत है आपका. Thank you so much. Thank you so much, Nagesh. It's such a great pleasure to listen you, see you, and interact with you. Amazing, amazing. I mean, I think this is very much mutual. हम आपसे जब मिलते हैं तो एनर्जी दुगनी हो जाती है, तो and vice versa, right? So yeah, देखा जाए तो मतलब completely belong from the hardcore medical, pharmaceutical and scientific field. Develop more than 400 molecules जो आप medicines खाते हैं, drugs खाते हैं, ठीक है, for various disease condition. I developed more than 400 molecules and lead a team of more than 600 scientists and was operating across the world, 172 countries in the global leadership position. लेकिन एक बात ये है, जो बात कैंगन में है वो कहीं और नहीं. अच्छा गेम. और दोस्तों, एक वो व्यक्ति जिसने 400 दवाइयां जो आप खाते हो वो डेवलप कर चुके हैं, उसके साइंटिस्ट है. 600 से ज्यादा साइंटिस्ट को वर्ल्ड वाइड ये लीड कर रहे हैं आज के डेट में. और एक वर्ड इनके मुंह से कि जो बात कैंगन के अंदर है वो कहीं नहीं है. जब मैंने पहली बार इनसे मिला, डॉक्टर साहब क्या है बताओ ना, रीजन क्या है, ऐसा क्यों आपने, और आपको मालूम है कि ये पब्लिक स्टेटमेंट है.
एब्सोल्युटली, एंड ओपनली मैं बता रहा हूँ कि इसको ISO 13485 का मेडिकल सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, वो ऐसा प्रोडक्ट आपके हाथ में है। नंबर 2, ये वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है, राइट? और इसे बहुत सारे फोरम, बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ने एंडोर्समेंट दिया हुआ है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ पानी के लिए नहीं है, मतलब सिर्फ पानी का प्रोडक्ट नहीं है। पहली बात तो मैं इसको पानी नहीं कहता हूँ, ठीक है? मेरी भाषा थोड़ी अलग है। पानी वो होता है जो स्थिर होता है, स्टेबल होता है, राइट? और मैं इसे जल मानता हूँ। जल वो है जिसमें जीवन है, जिसमें चंचलता है, जिसमें प्रवाह है, जिसमें एनर्जी है। तो आपके घर में साक्षात ये समझ लीजिए कि इस मशीन के रूप में, कैंगन मशीन के डिवाइस के रूप में आपके घर में सीधा सीधा अमृत आ रहा है, जिसके वजह से आपकी पूरी बॉडी 37 ट्रिलियन सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, चार्जअप हो रहे हैं, और आप में अपने आप वो बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और लाइफ जो है ब्यूटीफुल होते जा रही है, और लाइफ को आप सही तरीके से एंजॉय कर रहे हो। आप एग्री करते हो इस बात को? डॉक्टर अजीत कुमार, जो खुद एक डॉक्टर थे और 17 साल से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे, उसके ऊपर उनकी दवाइयां चल रही थी। दोस्तों, मैं एक क्लिपिंग दिखाऊंगा जिसमें डॉक्टर साहब खुद बोलेंगे कि कैसे उनकी दवाइयां बंद होने वाली हैं इस कैंगन वाटर को यूज करने के बाद, कैसे उनके शरीर से ब्लड कैंसर जैसा शत्रु आज पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे है, जिसका उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया था कि कभी मेरे शरीर से बाहर होगा। आप उनकी जुबानी सुनिए, खुद उनकी जुबानी सुनिए। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है। मैं 17 साल से CML का पेशेंट हूँ, एक तरह से ब्लड कैंसर। और मेरा इलाज टाटा मेमोरियल मुंबई में चल रहा है। डॉक्टर कंटिन्यूस 400 mg चला रखे हैं, चलता है डेली, हमेशा 4 महीने 6 महीने पे टेस्ट के लिए जाता हूँ। अनडिटेक्टेड नहीं हुआ, हमेशा कैंसर है। डॉक्टर ने बोला कि आपको होल लाइफ दवा खानी पड़ेगी। अभी जब मैं नवंबर में कैंगन पानी पीना स्टार्ट किया और मार्च में मैंने टेस्ट कराया तो मेरा अनडिटेक्ट आ गया, और डॉक्टर बोला कि आपकी दवा बंद करूँगा, आप एकदम नॉर्मल हो गए हो। लेकिन अगला रिपोर्ट आने तक बिल्कुल दवा मैं बंद कर दूंगा, लेकिन हर 1 महीने पे आपको दिखाना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा। और ये रहा मेरा रिपोर्ट अनडिटेक्टेबल। ये पहले का रिपोर्ट है जिसमें कैंसर डिटेक्ट है, पॉजिटिव है। ये रहा हमारा मार्च का रिपोर्ट जिसमें अनडिटेक्टेड है। थैंक यू सर। दोस्तों, कुछ समय पहले आपने एक न्यूज सुना होगा, काफी दुख की बात है। डॉक्टर गौरव गांधी अहमदाबाद के काफी फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थे। बहुत कम समय में उनका निधन हुआ। और दोस्तों, MBBS, MD और DM इन कार्डियोलॉजिस्ट होने के बाद भी वो अपने हार्ट के बारे में नहीं समझ पाए कि उनके अंदर क्या चल रहा था। दोस्तों, जो आदमी 16,000 बाईपास सर्जरी कर चुका हो, उसको भी अपने हार्ट के बारे में नहीं पता। और हम डॉक्टर के भरोसे होते हैं कि हाँ, डॉक्टर साहब को सारी जानकारी होगी कि हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जो डॉक्टर साहब आज 41 की एज में इस दुनिया से विदा हो गए, कैसे ये पॉसिबल हुआ? आप खुद देखिए, आपने न्यूज देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं उसको रिपीट कराना चाहूंगा, आप उसको देखिए। 16,000 से ज्यादा हार्ट सर्जरी करने वाले डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ी बात यह है कि उनका खुद का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के प्रसिद्ध डॉक्टर गौरव गांधी की। देश में कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के जामनगर से ये चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जामनगर के रहने वाले सौराष्ट्र के नामी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव गांधी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 41 साल के गौरव गांधी को जामनगर समेत पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र में हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता था। गौरव गांधी की हार्ट अटैक से मौत से हर कोई शोक में है कि आखिर इतने युवा डॉक्टर को हार्ट अटैक कैसे आ गया। महज 41 साल की आयु में
डॉक्टर गौरव गांधी के निधन से चिकित्सक भी सदमे में हैं कि आखिर हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को कैसे रोका जाए। गौरव गांधी को जब हार्ट अटैक आया, वे उस समय घर से अस्पताल के लिए निकल रहे थे। उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और सीने में दर्द महसूस होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर गौरव गांधी की हार्ट अटैक से मौत से हर कोई सन्न रह गया, तो वहीं अस्पताल के बाहर काफी संख्या में डॉक्टर जमा हो गए। गौरव गांधी ने MBBS और MD की पढ़ाई जामनगर से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने DM कार्डियोलॉजी की पढ़ाई अहमदाबाद से पूरी की। इसके बाद से गौरव गांधी जामनगर में हृदय रोगियों का इलाज कर रहे थे। उन्होंने काफी कम समय में अपनी बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं से अच्छा नाम अर्जित कर लिया था। डॉक्टर गौरव गांधी खुद हार्ट अटैक मुहिम से जुड़े हुए थे और हार्ट अटैक के मामले में कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक किया करते थे। दूसरों के दिल का इलाज करने वाले डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत ने लोगों को गम के साथ हैरत में डाल दिया है। डॉक्टर हितेंद्र विनायक देवड़कर, ये द कल्याण हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन हैं। इनको कैंगन पानी से क्या फायदे हुए, आप उनकी खुद जुबानी सुनिए। और पहले ये चीज इनको मजाक लगती थी और आज उनको वो खुद प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत समझने वाली बात है। आप उनको सुनिए, उन्हीं की भाषा में सुनिए, वो आपको कैंगन के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। मैं डॉक्टर हितेंद्र विनायक देवड़कर, न्यूरोसर्जन, कल्याण में प्रैक्टिस करता हूँ। 1997 से ठाणे जिला में हूँ। पहले सिंगानी हॉस्पिटल में था, बाद में अभी कल्याण सेटल हो गया हूँ, द कल्याण हॉस्पिटल खड़गपुरा पर। आज मैं बात करने वाला हूँ कैंगन वाटर के बारे में। इसके बारे में मैंने 8 महीना पहले सुना और घर में मशीन लगवाया, तब पता चला कि उसके फायदे क्या होते हैं। पहले तो कहीं सुनी होती थी, कोई बोलते महंगा है, ये तमाशा है, लेकिन जब खुद एक्सपीरियंस करते हो तो उसके बारे में बोलने में अच्छा लगता है। जब से वो मशीन लगी है, ना तो मुझे कोई थकान महसूस होती है। वैसे दिन रात तो डॉक्टर को काम करना ही पड़ता है, लेकिन पहले हम थक जाते थे। ऐसे लगता था भाई छोड़ो, अभी आज ऑपरेशन नहीं करेंगे। आज ऐसे नहीं होता है, हम दिन में 4-4 भी ऑपरेशन कर जाते हैं। ये उम्र में इतनी एनर्जी आना, ये एक बड़ी बात है। यही मेरे फैमिली को भी पता चला। फिर हमने थोड़ा रीडिंग चालू किए तो पता चला कि बहुत सारी अपने तबीयत की शिकायतें, एसिडिटी से चालू होती है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ देम। और अपने बॉडी में 72% वाटर होता है। यानी कि सोचिए कितना महत्व है पानी का अपने शरीर के लिए। अगर वो पानी अच्छा मिल जाए, पानी अच्छी इम्यूनिटी वाला मिल जाए, तो सारी तबीयत पे फर्क पड़ता है और अपनी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। ये फायदा देखते हुए फिर हमने हमारे हॉस्पिटल में भी मशीन लगवा लिया। तो अभी हमारे पेशेंट, उनके रिश्तेदार, हॉस्पिटल का स्टाफ, बाकी सब लोगों को भी उसका फायदा हो रहा है। यही टाटा हॉस्पिटल मुंबई में भी लगवाया है। उन्होंने भी उनके पेशेंट के लिए, रिलेटिव्स के लिए मशीन लगवाई है। इससे ज़्यादा और प्रूफ क्या चाहिए। तो दुनिया के बहुत जाने माने डॉक्टर अलग अलग देशों में ये कैंगन वाटर प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, क्वालिटी इज़ नो इशू, सबसे अच्छी क्वालिटी उनकी होती है। और मशीन की लाइफ भी 25 साल की है। चलो उसके बारे में बात करते हैं। मशीन की लाइफ है 25 साल, तो कॉस्ट ऑफ द मशीन डिवाइडेड बाय 25, उसको फर्दर अपन डिवाइड करेंगे 365 डेज से, 365 दिन। 365 दिन को और बटा करेंगे 4 फैमिली मेंबर से, उसको और बटा करेंगे 4 लीटर प्रति आदमी, वो खाने के लिए, खाना बनाना वगैरह, पीने के लिए वगैरह सब कुछ मिला के। तो ये सब कॉस्ट देखते हुए 1.5 रुपया, मात्र 1.5 रुपया प्रति लीटर उसकी कॉस्ट आती है। और अपनी तबीयत के लिए, ये जो कोविड पेंडेमिक चल रहा है, जो बाहर पॉल्यूशन है, इसके लिए ये खर्चा कोई फिजूल नहीं है। बाहर तो बोतल का पानी 15-20 रुपए में मिल रहा है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है अपनी तबीयत के लिए, फ्यूचर के लिए। आज ये 1.5-2 रुपया कोई महंगा नहीं है। आगे जाके डॉक्टर के लाखों बिल भरने से तो अच्छा है अभी से अपनी इम्यूनिटी डेवलप करना चालू कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए। जंक फूड खाना बंद कीजिए और कोविड की केयर। दोस्तों, आपने शिवांगी देसाई का नाम सुना होगा। इंडिया की टॉप मोस्ट हेल्थ कोच हैं वो, और
अपने खान पान के माध्यम से, अपने योग विहार के माध्यम से कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रही है। और वो आज बता रही है कि ये कैंगन वाटर हमारे शरीर पे कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। एक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है हीलिंग इज वोल्टेज, जिसके बारे में वो बताएंगे आपको मैं छोटी सी क्लिपिंग दिखाना चाहूंगा, आप वो देखिए और समझिए कि वो क्या बोल रही है, उसके पीछे का साइंस क्या है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं बताना चाहूंगी, जेरी टेनेंट करके उन्होंने एक किताब लिखी है हीलिंग इज वोल्टेज। मैं रेकमेंड करती हूँ आप जरूर ये किताब पढ़िए, हीलिंग इज वोल्टेज। ये किताब में ये डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप हमेशा हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है और वो है नए सेल बनाइए। और नए सेल बनाने के लिए मैंने यहां पर रेड में लिखा है, आपको कितना वोल्टेज चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स। कितना चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स ओनली। सिर्फ -50 मिलीवॉल्ट्स मिल जाता है तो आपके सेल रीजनरेट और नए हैं और हेल्दी सेल बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर ये समझ में आया तो ये पूरा चार्ट, अगर इसका भी फोटो निकालना चाहे निकाल दीजिए कि -50 मिलीवॉल्ट्स वोल्टेज मिल जाता है, वो इंसान का रिकवरी और हीलिंग होना शुरू हो जाता है। और अगर आप ये समझ पाए हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंगन आपको कितना मिलीवॉल्ट देता है वो मालूम है? दोस्तों चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, वेरी पावरफुल क्वेश्चन, प्राउड होगा आपको फिर से अपने आप पे। कुछ लोग लिख रहे हैं, राइट? यस यस, दे आर राइटिंग मैम। यस यस यस। अब आप हैरान हो जाएंगे और अब आपको पता चलेगा कितना पावरफुल है वो। सिर्फ आप जब कहते हैं ना कि इतना मिलीवॉल्ट देता है कैंगन वाटर, उसे आपको इतना एम्फसिस के साथ कहना चाहिए ना, सामने वाला हिल जाना चाहिए, अरे बाप रे इतना बड़ा देता है। वो आपको देता है, कैंगन वाटर आपको देता है -400 से लेकर -850 मिलीवॉट्स। -400 से लेकर -850। मैम, नए सेल को जनरेट करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है मैक्सिमम -50। यस। और कैंगन हमको देता है -400 टू -850, मतलब उसका कम से कम 8 से 12 गुना ज्यादा। यस। वाओ। मतलब है हैलोजन बल्ब और अपन अभी तक उसको 2 वोल्ट के जो है बल्ब की तरह दिखा रहे थे। एवरीबॉडी आपको पता है, आप ये सारी चीजें अगर आप जेरी टेनेंट को बताओ या ऐसे लोगों को बताओ जिनको सही में पता है कि सेल्यूलर लेवल पर अपने बॉडी को चेंज कैसे करना, वो हैरान हो जाते हैं। और इसीलिए यहां पर मैं नाम तो नहीं दूंगी, बट आपको पता है कि कितने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं और कितने ऐसे हेल्थ एंथुजियास्टिक लोग हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो कैंगन को प्रमोट करते हैं। हाँ, यस। और वो ऐसे डॉक्टर हैं जो सही में पेशेंट की हेल्थ सही में अच्छी करना चाहते हैं। डॉक्टर हिरोमी शिन्या का आप जानते हैं, राइट? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। वो अगर इसे रेकमेंड करते हैं ना तो दूसरा थॉट ही नहीं आना चाहिए। वो अपने सभी पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। आई मीन मैम थोड़ा इस पॉइंट को थोड़ा स्पेसिफाई करो तो थोड़ा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके गली के 4 डॉक्टर उनको मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं ये नहीं लेना चाहिए, ये बेकार होता है। और मैम थोड़ा सा एम्फेसाइज करना इस पॉइंट को कि 4 डॉक्टर ने मना कर दिया, सर मेरे जो डॉक्टर है ना, पर्सनल डॉक्टर, वो मेरे को मना कर रहे हैं, इसलिए मेरे को कैंगन मशीन मेरे घर में नहीं लगाना है। मैम थोड़ा सा स्पेसिफाई करो मैम इस पॉइंट को। मैं आपको है ना कल की ही बात बताती हूँ। कल ही मेरे घर पे एक डॉक्टर आए थे, वैसे 2 लोग डॉक्टर्स थे, बट उसमें से एक 71 ईयर ओल्ड डॉक्टर और बहुत वेटरन डॉक्टर, मतलब बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर थे। तो उनके साथ जब मेरी बात हुई, करीबन 9:30 के आसपास मेरी बात हुई, और तब कैंगन की बात निकली। उन्होंने मुझे क्या बोला पता है? शिवांगी देखो, अभी ये जो कोरोना का समय आया है ना, इतना समझ चुके हैं कि जो गली पे रहने वाले लोग हैं ना, उनको कुछ नहीं होता, बट जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब उनका ये एनालिसिस था। तो मैंने पूछा, अच्छा क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हुआ? तो बोले हम लोग है ना, अपनी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। अब उनको जब मैं देख रही थी, ठीक है, अब उन्होंने अपना नजरिया बताया, बट ये बिल्कुल गलत है। पहले तो मैं बता दूं, किसने कहा कि स्ट्रीट वाले लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ? हमारे घर में जितने भी मेड है ना, 5 मेड में से 4 मेड को कोरोना इतना खराब हिट किया था। बट प्रॉब्लम क्या है, बड़े लोगों का न्यूज में आ जाता है। ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं। वेरी ट्रू। तो ऐसा नहीं है,
लोग ये कहते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स, कुएं का पानी पियो और ऐसा पानी पियो जो इम्यूनिटी बढ़ाए। अरे आपको पता है वो कितना डैमेज कर सकता है आपको। सो लोगों की तो छोड़ो, मैं जितने डॉक्टर्स को मिलती हूँ ना, नंबर 1 मैं क्या देखती हूँ पता है? उनका पेट बड़ा है क्या, वो कोई दवाई ले रहे हैं, तो उनकी सलाह सुननी ही नहीं है। बहुत सही। अगर खुद ही डॉक्टर है और लोगों को सलाह वो देते हैं, तो खुद अनहेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो अगर आप ऐसे डॉक्टर को मिलते हैं ना जो खुद बड़ा सा पेट लेकर, टायर लेकर, और उस पर चाय भी पी सकते हैं, उतना अच्छा सा टायर उन्होंने बनाया हुआ है, और अगर वो खुद दवाई लेते हैं ना, तो कभी भी उनकी मत सुनिए। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सही में हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बट अगर फिर भी वो मना करे, इसका मतलब सिंपल है कि उनको अभी तक कैंगन का पावर मालूम नहीं है। और इतना हमेशा याद रखिए, फ्यूचर में लोग है ना हमेशा रिएक्टिव होते हैं, यानी जब भीड़ चली जाएगी ना कैंगन के पीछे, तब सारे डॉक्टर समझने वाले हैं इसका पावर। अब तक लोग नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम डॉक्टर का नहीं है, प्रॉब्लम थिंकिंग का है। वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? थिंकिंग तो वही है ना। अद्भुत, अमेजिंग, अमेजिंग। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारे आंख बंद कर लेने से आसमान से सूरज गायब नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सही नहीं है। कमी सिर्फ आपके माइंडसेट और आपके जानकारी की है। बिल्कुल, दैट इज द पॉइंट। यस मैम। मैं आपको है ना दूसरा पॉइंट बताती हूँ। हमेशा कैंगन एक्चुअली है ना, लॉजिक से अगर आप समझोगे ना, तो एक्चुअली नहीं समझ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और जितने भी आप देखेंगे, जितने भी ज्यादा सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो ही इसे रेजिस्ट करते हैं। वेरी ट्रू। सो थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए हो जाता है, बिकॉज इट इज लाइक टू गुड टू बी ट्रू। इतना अच्छा कैसे हो सकता है ये मशीन, इतनी बीमारियां कैसे? तो वो हमेशा दुनिया है ना उन लोगों से डरती है, लोगों से और इन चीजों से डरती है जो जरूरत से ज्यादा पावरफुल है। इसी कड़ी में दोस्तों मैं आपको डॉक्टर हिरोमी शिनिया से परिचय कराना चाहूंगा। डॉक्टर हिरोमी शिनिया मतलब वर्ल्ड टॉप सर्जन की कैटेगरी में इनकी गिनती होती है। फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी, फादर ऑफ इंडोस्कोपी, ये डॉक्टर हैं डॉक्टर हिरोमी शिनिया, जिन्होंने लगभग 3.5 लाख पेशेंट के ऊपर रिसर्च किया है इस कैंगन वाटर को यूज करके। आप खुद सुनिए वो क्या बोलते हैं इस कैंगन वाटर के बारे में, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। कोलोन के बारे में वो क्या बोलते हैं, कोलोन को कैसे क्लीन किया जा सकता है, आप सुनिए। Good morning, everyone. My name is Hiromi Shinya. I have been practicing medicine almost 50 years. I'm thinking about to retire soon. I was invited by Mr. Daniel Dimakal to this big event in Anaheim. I heard that the President, Mr. Oshiro, is participating in this event as well. So I really wanted to see you all attending here. But unfortunately, my schedule did not allow me to get here. Instead, presenting here, I'm recording this video message exclusively for Enagic distributors in this evening. I was the chief of surgical endoscopy unit in the New York City, clinical professor of the Albert Einstein College of Medicine in New York City. I'm medical advisor of Enagic USA as well. Approximately 50 years ago, I devised colonoscope, which is to examine entire your large intestine, and also I have been engaged in examining your upper esophagus, stomach, and duodenum. I have done
approximately 350,000 patients examination, and I learned a lot of your gastrointestinal tract, which is if you eat right food and also if you drink a good water, your GI tract will be very healthy. I have been doing the colonoscopic examination 50 to 70 patients every day, and I have removed the colonic polyps, almost 50 to 70 polyps every day in the United States and in Japan. By now, approximately 350,000 patients come from all over the world. I have done the colonoscopy examination and colonoscopic pulpectomy. I have learned that when a person's gastrointestinal tract is clean and healthy, that the person's body is easily able to fight off disease of whatever type. A person with good, clean gastrointestinal characteristic is mentally and physically healthy, but a person with a bad characteristic is usually carrying some mental or physical problem. Conversely, a characteristic, while those an unhealthy person are bad. I have discovered strong relationship between health and a certain way of eating and living. Unfortunately, I didn't have enough time to talk about this now. If you are interested in the theme, you can read my book titled Enzyme Factor. The only thing I can tell you now is I am convinced that Kangen water helps you to maintain good intestinal characteristics. The most important thing I can tell you to live a long and healthy life is to do what makes you happy. You are what you eat, drink, and what you think. I hope my health method and the Kangen water will guide you to your happiness and healthy lifestyle. I'm looking forward to seeing you again soon. Thank you. दोस्तों, कैंसर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट को, जहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का ट्रीटमेंट होता है। वहां के गाइडलाइन को बड़े बड़े हॉस्पिटल फॉलो करते हैं। वहां के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर रॉबर्ट जी राइट क्या बोलते हैं कंगन वाटर के बारे में, आप उनके बारे में सुनिए। उन्होंने एक किताब लिखी है, बुक लिखी है, किलिंग कैंसर नॉट द पीपल। उस किताब को वो कैंसर का बाइबल बोलते हैं, और वो इस मशीन के ऊपर 20 साल का गहन रिसर्च किया है। और उन्हीं की जुबानी सुनिए वो क्या बोलते हैं इस मशीन के बारे में। और उस किताब में उन्होंने इस मशीन का काफी जिक्र किया है, उनकी भाषा में सुनिए आप। Me to hawk Kangen water. I don't sell Kangen water machines. The Enagic company doesn't call me up and say, come on, sell more of our machines. I know the people that run the company, but I don't do Enagic events. I mean by Super Saturdays or things like this that are sponsored Enagic events. I do private events. I do a lot of events that a lot of Kangen water people are involved in. And I do it because I believe in it. What's the number one thing we tell cancer patients to do? No, we don't tell them to do anything. The number one thing that we recommend that we would do if we had cancer like someone
Gotta be careful with this stuff. Is Kangen water. Well, we recommend the Relive too, but the Kangen water, because I do it because I researched it and I know the science behind it. And I know that if you guys are Kangen water drinkers, Kangen water distributors, you probably have a good grasp on the science behind this. That's the reason. I remember the first Kangen water meeting I went to about 11 years ago because I was trying to find what cancer patients could drink. As I walk into the grocery store and I Gatorade, mineral water, bottled water, V8, full of chemicals, all of this stuff. I said, well, there's nothing here they can drink. I'm going to have to go find myself a spring, and bottle of water myself. And that's when someone said, you need to go listen to this. I go, okay, here's another one. And I did. I went and listened to it. And I said, wow. So I started to study it. I didn't buy a machine right away. I said, this is pretty interesting. I'm going to go take a look at this. And I research about everything. As if I wouldn't do it, I couldn't recommend that you do it. And so we do a lot of research. And I wanted to find out, why is this water good? You can tell me it's alkaline water, but you know what? I can put a spoonful or a quarter teaspoonful of baking soda in tap water and I got alkaline water. Doesn't mean it's any good for you. No, this is ionized water. It just happens to be alkaline. And, put your arms around this, you'll read it in the book. Healing is voltage, and voltage is equitable to pH, into alkalinity. And so we need to understand that. And your cells in your body are negatively charged, or they're supposed to be. And if they're not running at minus 25 to minus 50 millivolts, you're sick. And cancer patients and many others are running below that. So your body running at that voltage has very little capacity to build new cells or to heal those cells that are now sick. So what do we need to do? Raise the millivoltage. How would you raise a cell that needs 25 more millivolts? What's the fastest way to do that? It used to be eating organic vegetables because they're very high in pH and they're loaded with nutrients. But because of that pH, it's the best way, doing a lot of those, to raise your cell voltage and to raise the pH of your body. Your blood's always going to stay at the same pH, because if it doesn't, you're going to die. So your blood, if it's not at about 7.35, somewhere in that range to 7.4, then you're going to die. So it'll rob pH from anywhere. It'll take it from your bones and from anywhere to maintain that. Why do we have osteoporosis? Our body starts to break down. So we need to raise that cell voltage. The best way in the world now to raise cell voltage is this. Can you imagine if this is running at minus 600 to minus 800, some don't get quite that high millivolts. Isn't that the best way, if you're pouring that in your body, to raise that cell voltage? It is by far. I mean, we learned about this from the Hunsakat people at the base of the Hindu Kush in the Himalayas. They drank glacier milk. What is glacier milk? And I know this to be true, if you went into a Hunsakat village up in the north of Pakistan, up in the mountains at 10,000 feet, and you got invited into the guy who runs the community, into his hut, he'd set 2 glasses of water in front of you. One would be clear, one would be gray and cloudy. Which one would you drink? Gray and cloudy. Gray and cloudy. That's the one I would drink. Why? Because it's ionized water. It's alkaline ionized water. What do you need to ionize water? You need minerals and you need power and water in the water. What happens when this pure water crashes down, when the snow melts, coming down the streams, down the mountains, under power, because it's rushing down the streams, it's picking up the minerals out of the sand and the rocks in the base. And so when the water reaches here, it's a little gray and cloudy, but it's very high alkaline, and it's running a high ORP, high negative ORP, because it's been ionized. That
is the technology behind this in its simplest form. So, the fastest way to bring up that cell voltage is by drinking Kangen water, by far. I've seen nothing else that remotely comes close, and I get people all the time saying, I have, this machine, I know it's every bit as good and it costs half the price. And I have to say, oh, really? Prove it. I have said, and I've gone on record, when someone shows me a machine that's as good as this one, I'll advertise it too. I've been saying that for 10 years. And there's not one. If there is, fine. I tell people to use it, but I have not found one that can compete. And I call it in the book the Rolls-Royce of water ionizers. And everyone wants to compare their machine to this one. Ours does what theirs does for half the price. Well, no, it doesn't. We've run into several machines, and people have said that actually harm people because the plates begin to break down. And they've actually poisoned people. I don't want one of those machines. So, and you only need one of them. I mean, you can have more if you like. And some people have them all over the place because it works. What it does works. That high pH is the way to bring that cell voltage up. But it's also the way in that process to bring an acidic body, an inflamed body, back to alkaline. Remember that newborn baby? We want to smell like that again. That's what we want to be. And in order to do that, we need to do the things that allow us to get there. That's all the 5 things that we covered, but we need to drink this water. Now, I've seen people go to a Kangen water meeting. All the while they're watching the demo, they're drinking Kangen water. Some of them will drink a half a gallon or more while they're sitting there. Next day you call them up, how you doing? Sick as a dog, I'm never drinking that water again. I say, good. They don't understand the detox that goes on. So many people are so toxic, we talked about our livers and all, so toxic that when you start pouring good stuff in there, your body starts to detox immediately. And if you detox too fast, we call it a Herxheimer reaction. Your body reacts. And you could be nauseous, you could be headachy, you could be lethargic. All of these things could take place. And they do if you try and detox too rapidly. That's why generally, depending on the person, some people can just drink the 9.5 right out of the chute, 9.5 pH. Other people, they got to start low at the 8.5 and work their way up. What about the 11.5? What do you think? Nagic Company says don't drink it. Just watch your vegetables in it, right? Well, you should do that. First time I did that, I went, what? I put all my vegetables that I just bought at the store in a big sink full of 11.5 pH water, and I left it there for about 10 or 15 minutes, and I came back and I pulled them all out and I looked at the water and I said, what's that? Somebody pee in the water? It was dark yellow. Those were all the pesticides and herbicides that came off the produce. Wow. Did I say something? Oh, okay. So is it okay to drink a lot of the L5, 1.5? I was getting there. No, good. I'm glad. Yeah. Like someone told me, oh, you can't do that. Yeah, I had to leave you in suspense because a lot of people say, don't do that. Don't do that. I'm not going to tell you to drink the 11.5 water, okay? Would I drink it? Oh, absolutely. And I have. I've drunk a lot of it. And we have seen that this is what often turns late-stage cancer patients. Because we're rebuilding the cells. Remember, we're lifting that cell voltage. We're alkalinizing an acidic body. We're pouring this water that doesn't stay in your stomach. It zooms out as fast as it can. It probably starts absorbing in your mouth and in your throat into the cells. It's because of that low rate of cells glomming onto each other. And it reduces the rouleau in your blood. Anyone know what that is? You ever see a picture of someone's blood where all the red blood cells start sticking together? They don't function as well. They don't carry oxygen as well. And you struggle and suffer with that. Gee, I've seen pictures of after people drank Kangen water, and guess what? The cells separate.
especially the 11.5. They separate. Well, what happens when you put 11.5 into fats, into oils? Doesn't it emulsify those oils? So it makes sense that to the rouleau in your blood, it will separate those cells that want to stick together, and it will better oxygenate your body. I mean, there's so many things, so many benefits, let's say, of drinking this water, and I can't think of a reason not to. I can only think of more and more reasons. But to go further on the answer to the question on the 11.5, no, we don't recommend anyone drink it. We just say that, well, if I was in your situation, this is what I would do. And if I was a stage 3 or stage 4 cancer patient, I'd be drinking it. And Louise taught me this. I'm not going to tell you her last name. Louise was a lady in her 70s who went to her chiropractor and said, well, doc, this is the last time I'm going to get to see you. And he says, well, why? He says, well, I've just been diagnosed with stage 4 lung cancer. And the doctor gave me a maximum of 90 days, and he told me to get my affairs in order. And he says, oh, gee, I'm sorry for that. I wish you to come and see me earlier about this. And she says, why? He says, well, I've got some water I want you to try. And she says, well, I don't know. I guess I got nothing to lose. I will. So she started drinking the 9.5 water and started to feel a little bit better. And she says, is this the strongest stuff you got? He says, well, no, we have the 11.5, but no one recommends that you drink that. That's for da-da-da-da-da. And she says, I got 90 days to live. What do I have to lose? She started drinking a gallon a day. 120 days, there was no cancer in her body. Her son had called her during that period saying he had just returned from the doctor. He had stage 4 Hodgkin's lymphoma. Doctor says, I'm going to die. I verified these stories, incidentally. These aren't just old myths. And she says, hold it. Hold where you are. I'm coming down to see you. And he was in Southern California. She packed up her machine. She went down to Southern California, and they both drank the water. 90 days, he was back to work. No cancer in his body. So, no, I'm not going to tell you to drink this water. I'm going to tell you that I would, and if I were a stage 3 or stage 4 cancer patient, I would drink it, and I would drink lots of it. Normally, what we say is start out slowly, starting with, if you're up to the 9.5 and drinking a lot of 9.5, you want to get more and more as you can, then start drinking about 4 ounces 3 times a day of the 11.5, and the rest in 9.5. And then every 2 or 3 days, these are for people who are worried about Herxheimer's or detox reactions. And when you have stage 3 or 4 cancer patients, they're very sick and very toxic. And so we try and start them more slowly. If there's a Herxheimer reaction, we'll back off a little bit, but we'll increase by another 4 ounces about every 2 or 3 days, or whatever can be tolerated, until we get to drinking all 11.5 all day. And if you can get to a gallon, it's better. If you can't, get to what you can get to. Do it for 90 days. And then in 90 days, we revisit it. We've never seen anyone harmed by taking something this high a pH. 11.5 is a high pH because it is 100 times more alkaline than the 9.5 water. But I have seen cancer patients use cesium chloride. Cesium is a mineral, and this isn't the radioactive cesium. दोस्तों, आज हार्ट की प्रॉब्लम आम हो गई है। कम एज में लोगों को अटैक आ रहे हैं, लोगों के हार्ट फेल हो रहे हैं, बाईपास हो रहे हैं। अब इस पानी का हमारे हार्ट पे क्या रोल है? डॉक्टर जीएल शर्मा, जो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जयपुर हार्ट हॉस्पिटल में ये एचओडी के पद पे आसीन है। आप उनकी जुबानी सुनिए कि वो कैंगन वाटर को यूज करने के बाद वो क्या बोलते हैं और वो अपने लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीएल शर्मा, मैं डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी जयपुर हार्ट इंस्टीट्यूट जयपुर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। हमने काफी सम्मान्य और गणमान्य लोगों के यहाँ पे इलाज किए हैं 2009 से। सबसे इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट लगता है, दिस एल्कलाइन वाटर इज मेंटेनिंग द पीएच ऑफ बॉडी।
Normally our body pH is 7.4, but a lot of time we are consuming acidic material. So this neutralize the acidic media of our body, and acidity कम होने की वजह से हमारी बॉडी में पेन एक बहुत कम होते हैं, जॉइंट पेन कम होते हैं, और इससे कैल्शियम फॉस्फोरस का जो होम्योस्टेसिस है, जो मेंटेनेंस है कैल्शियम फॉस्फोरस का, वो अच्छा रहता है। बिकॉज व्हेन एसिडिटी ज्यादा होती है तो बोन से फॉस्फोरस और कैल्शियम डिप्लीट होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम एल्कलाइन मीडियम में रहते हैं तो जो बोन डिप्लीशन है वो कम होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है, दिन भर काम करने की क्षमता बढ़ती है और आपको एनर्जी लेवल बढ़ता है, थकान बहुत कम होती है। ये जो मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 15 डेज से, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। मेरे भी जॉइंट पेन होते थे, वो कम हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन होता है। एंटी एजिंग आपकी प्रॉपर्टीज होती है इसमें। एंटी एजिंग से आप जो वृद्धावस्था है वो धीरे धीरे कम आती तो है, लेकिन ऐसी जल्दी नहीं आती है। और एंटीऑक्सीडेंट से आपके जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, लीवर की प्रॉब्लम्स होती है, बोन्स की प्रॉब्लम होती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली किडनी की प्रॉब्लम्स होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट कंजम्पशन से नहीं होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे काफी ऑयल्स में भी होती है और वेजिटेबल्स में होती है, और व्हाट वी आर कंज्यूमिंग एंटीऑक्सीडेंट थ्रू द मेडिसिन्स। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसमें होती है, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट। सो आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज इसमें कम होती है, लंग्स की फाइब्रोसिस वगैरह कम होती है, और लीवर में हमारे टॉक्सिन्स डेवलप होते हैं उनको भी ये डाइल्यूट करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट होता है किडनी में, किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स को और किडनी में जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है उसमें इट इज बेनिफिशियल। एंड लीवर में जो टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी, वो कम होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई रेड समवेयर कि इससे आपका बॉडी वेट रेगुलेशंस भी होता है। एंड आई मस्ट इसी कड़ी में फेमस कार्डियोलॉजिस्ट मिस्टर विजय सुरासे, डॉक्टर विजय सुरासे जी को मैं सुनाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि वो कैंगन वाटर को लेकर के कितने कॉन्शियस हैं और क्या रिसर्च कर रखी है उन्होंने, और बताते हैं कि हमारे हार्ट के लिए ये कैंगन वाटर कितना फायदेमंद है। आप सुनिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुपिटर हॉस्पिटल के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय सुरासे जी से कि ये जो कैंगन वाटर है, अल्कलाइन वाटर, ये मानवीय शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचाता है और इसका क्या भूमिका है अपने मानवीय शरीर में, तो हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो कैंगन वाटर है, अल्कलाइन वाटर, ये मानवीय शरीर में किस तरह से काम करता है और इसके क्या फायदे हैं मानवीय शरीर के लिए। सबसे पहले तो आप ये बात का इनकार नहीं करोगे कि पानी हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। पानी 3 टाइप के होते हैं, अल्कलाइन वाटर, न्यूट्रल वाटर एंड एसिडिक वाटर। शरीर के अंदर जो मांसपेशियां सेल्स होती है उनको उनकी जो ग्रोथ, पालन पोषण रहता है, न्यूट्रिशन रहता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है अल्कलाइन वाटर। और इसी वातावरण में, अल्कलाइन वातावरण में सेल की ग्रोथ अच्छी होती है और उनका लाइफ ज़्यादा होता है। इसलिए साइंस और वैदिक काल से अल्कलाइन वाटर को महत्व है। आप गंगोत्री का पानी लीजिए, वो उसका स्टडी करेंगे तो आप अल्कलाइन वाटर पाओगे। तो इसी शास्त्र का इस्तेमाल करके अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल साइंटिफिक वर्ल्ड भी करता है। अल्कलाइन वाटर में एजिंग कम होती है, शरीर की अपनी ग्रोथ अच्छी होती है, बीमारियों से हम दूर रहते हैं। अंदर प्रॉपर हाइड्रेशन जो सेल का होता है, सेलुलर लेवल का, वो अल्कलाइन वाटर से अच्छी तौर पे होता है। एसिडिक वाटर के कारण एसिडिटी, कम उम्र में मधुमेह या तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का आप लोग को प्रादुर्भाव हो जाना, और कम उम्र में हमारी हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाना, या तो फिर कम उम्र में हार्ट की बीमारी हो जाना, कैंसर्स, ऐसी डेंजरस बीमारियां दिख के आती है। तो अल्कलाइन वाटर सबसे महत्वपूर्ण है खुद के शरीर को निरोगी रखने के लिए और बीमारियों से दूर रखने के लिए। और बीमार मरीज भी अगर ये शुरू करता है तो उनकी बीमारियों का रिवर्सल भी पाते हैं लोग। काफ़ी बार हम देखते हैं कि अल्कलाइन वाटर का सेवन करने के बाद बीमारियां भी निकल सी जाती है शरीर में से, क्योंकि जो बीमार शरीर की सेल्स होती है, कैंसर की सेल्स है या तो फिर कोई भी बीमारी का इन्फेक्शन का एरिया है, उसमें अगर अल्कलाइन वाटर का माहौल मिला तो बीमारी अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि ये पानी अभी सभी जगह अवेलेबल नहीं है, तो कुछ लोग अगर कुछ दिनों तक ये वाटर लेते हैं और उसके बाद उनको वो अवेलेबल नहीं होता है और फिर लेते हैं, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या? देखो,
स्विच ऑफ स्विच ऑन फिनोमेना ऐसा कुछ नहीं रहता। यानी ये पानी चालू किया तो इसका एडिक्शन हो गया, वो पानी चालू किया तो उसका एडिक्शन हो गया। पानी पानी होता है, पानी मैच हो जाता है बॉडी में। हमारी बॉडी के सेल्स है पानी के साथ एडजस्ट हो जाती है। तो आज आपने कैंगन वाटर या तो अल्कलाइन वाटर लिया, कल आपने न्यूट्रल पीएच के लिया, फिर दूसरा पानी लिया, तो बॉडी एकदम ऐसा कुछ रिवोल्ट करेगी, ऐसा नहीं रहता है। और डॉक्टर स्नेह देसाई का नाम आपने सुना होगा। ये मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच हैं। ये सिखाते हैं कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को, अपने परिवार को खुश रखें। दोस्तों, ये बोलते हैं कि पैसे से अगर किसी चीज को खरीदा जा सकता है तो दुनिया की सबसे सस्ती चीज होती है वो। अगर पैसे से हम अपने सेहत को खरीद सकते हैं ना, तो दुनिया की सबसे सस्ती चीज है, क्योंकि सेहत ही असली हमारा धन है। तो सुनिए वो क्या बोल रहे हैं और समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपको सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने एक चीज देखी है कि इंसान जब कोई चीज पैसों से पाता है, कोई भी चीज जब वो पैसों से पाता है तो वो सबसे सस्ता होता है। मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। आज अस्पताल में कितने सारे लोग हैं जो डॉक्टर से ये कह रहे कि डॉक्टर साहब 2 लाख नहीं 3 लाख ले लीजिए, बचा लीजिए। वो 5,000 वाला इंजेक्शन कोई बात नहीं, 25,000 ले लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं से इंजेक्शन ला दीजिए। दोस्तों, जब लोगों को कभी मैं बताता था हेल्थ इज वेल्थ, लोगों को तब समझ नहीं पड़ता था। आज कोरोना के बाद ये सारी समझ लोगों के अंदर आ चुकी है और हम में से सभी ने कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर भी कर लिए हैं। और जब हम फिट भारत मिशन को लेकर आगे चले, लोगों को अवेयरनेस देते हुए हेल्थ का और जब ये नॉलेज बांट रहे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। डाइट का नॉलेज है, योग प्राणायाम का नॉलेज है, एक्सरसाइज का नॉलेज है, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि कुछ भी कर लो, कुछ ऐसे लोग रहेंगे ही रहेंगे जिनके लिए एक्सरसाइज करना शायद उतना संभव ना हो, शायद एक डाइट को फॉलो कर पाना उतना आसान नहीं होगा, शायद हर दिन वो योग प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, या कर भी लेंगे तो शायद उतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं। अब ऐसा क्या है जिसको आसानी से बदला जाए और जो तुरंत आपकी हेल्थ को इफेक्ट करे, और वो है पानी। और इसीलिए हमने कैंगन को फिट भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया। जब हम अपने हेल्थ के हर सेमिनार्स में लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई कुछ नहीं कर पा रहे तो पानी बदल दो। अब जब पानी बदलने के लिए मैं कह रहा हूं यहां, तो मैं एक चीज और जोड़ दूं। मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया था कि जो चीज पैसों से हो जाए वो दुनिया का सबसे आसान काम है। अब यारो एक बात बताओ कि यहां पर जब आज लोग हफ्ते 2 हफ्ते के क्वारंटीन में अस्पताल में 2, 4, 5 लाख रुपया खर्चा कर लेते हैं, तो उसके सामने आज एनर्जी का प्राइस या कैंगन मशीन का प्राइस कैसे ज्यादा हुआ। और इसीलिए जब मैं लोगों को ये समझ देता था कि भाई जब तू जाएगा ना तो अपने पीछे जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर ही जाने वाला है। क्या बात। अब सोचो, मैं यहाँ पर कोई अगेन उन लोगों की हम बात नहीं कर रहे जो सही में फाइनेंशियली बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वी कैन अंडरस्टैंड देम, बट एक मिडिल क्लास और उसके ऊपर का जो लेवल पर आदमी जो भी जिंदगी जी रहा है, आप अगर एनालाइज करोगे ना, जब भी वो दुनिया छोड़ के जा रहा है ना, आप देख लेना वो हमेशा पूरी जिंदगी मेहनत करता है फ्यूचर में बचाने के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी, लेकिन जब भी जाएगा 99.9% केस में अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ के जाएगा। वाह, अद्भुत। और तब मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जब ऐसा कुछ इन्वेस्ट करने का मौका मिले जो आपकी जिंदगी को लंबी कर सके, यार उसका क्या गिनती कर सकते हो, उसका कीमत कैसे लगा सकते हो। आपको पता है, एक हैरानी वाली बात सबको बताता हूं, मेरी शादी हुए 4 साल हुए, और तो दोस्तों आपने लास्ट में पूरा वीडियो देखा होगा, और अब मैं समझता हूं कि आपको अपना डिसीजन लेने में काफी आसानी होगी, क्योंकि क्या है, जब तक किसी भी चीज की पूरी जानकारी नहीं होती ना, हम उसके बारे में अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते। जो लोग बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बकवास है या ये प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, मुझे बहुत तरस आता है ऐसे लोगों पे, क्योंकि उनको सच्चाई पता नहीं है, उनको हकीकत पता नहीं है। और दोस्तों हमने सुना भी है, जानकारी का अभाव ही बीमारी है, जानकारी का अभाव ही बीमारी है, जानकारी का ना होना ही बीमारी है। तो किसी भी चीज के बारे में सुन लेना और उसके बारे में डिटेल जानकारी लेना, फिर हम अगर उस पर अगर अपनी राय व्यक्त करें तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा होगा। फिर भी दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इसके पीछे के साइंस को समझिए। इसके पीछे के साइंस को समझेंगे ना तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी, और आप अपने परिवार को, अपने आप को, खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं,
आपको किसी भी तरह की कोई भी दवा गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका शरीर अपने आप में खुद हर चीज को हील करने में सक्षम है। जरूरत है आपको अपने बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ाने की, क्योंकि दोस्तों हमने अभी वीडियो में देखा, हीलिंग इज वोल्टेज। जितना हम अपने सेलुलर लेवल पे अपने सेल का वोल्टेज बढ़ाएंगे, माइनस नेगेटिव में लेके जाएंगे, हमारे शरीर का वो हीलिंग ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। और जब हीलिंग बढ़ेगी तो दोस्तों दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको बीमार रख पाए। तो आप इसको समझिए और मौका दीजिए, हमसे मिलिए आप, और जो हमारे भाई बंधु हैं उनको समझिए आप कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। आप डेमो के लिए बुलाइए उनको, क्योंकि अगर जब तक आप डेमो नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आप समझिए इसको और इन्वेस्ट कीजिए अपने परिवार के लोगों के सेहत के ऊपर। नमस्कार, फिर मिलेंगे। Jai Hind everybody, this is Vivek Anand Oberoi. I believe you all must be feeling it. Been personally Kangen user for a long time now, and from my personal experience, I can say that it has been amazing for my health and my family's health, genuinely. The way I see it, it's an investment, not an expense.